हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमी को कैसे टैकल किया जाए। इकोनॉमी, ठीक है। तो अभी जैसे कि प्रीलिम्स 2025 आने वाला है, तो उसके लिए सब लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं। बिकॉज आज 19th जन हो चुकी है, 19 जनवरी है। तो प्रीलिम्स के लिए अब मैंने सबसे पहले थीम का वीडियो बनाया था, पॉलिटी का। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो एक बार जाके जरूर देख लेना। वो बेस्ट वे है उसको टैकल करने का। मैंने उसमें सारी चीजें बताई है। इसी तरह से उसी सीरीज में मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स को प्रीलिम्स के लिए कैसे करें, ठीक है। तो इसको टैकल करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को बताना चाहता हूँ। इसको कवर करना क्यों जरूरी है। इसको कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 में इसके 15 क्वेश्चन आए थे। 23 में 18 क्वेश्चन आए थे, 22 में 14, फिर 15, 20, 23, 20, 25, 23। 20 से कम बस 22 में आए थे, 24 में आए थे एंड 21 में आए थे। इसके अलावा तो नहीं आए। यानी कि एवरेज एवरेज फिर भी हम अगर माने तो 18 से 20 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से श्योर है, आने श्योर है। अगर ये चीजें श्योर हैं तो इसको क्यों ना बेस्ट वे से कवर किया जाए। बेस्ट वे से, तो इसको बेस्ट वे से कवर करने का क्या तरीका है, बेस्ट मेथड क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारी वीडियोज को लाइक कर रहे हो, अच्छी लग रही हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्दर इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहते हो, एक ऑनेस्ट रिव्यू प्रीलिम्स का आप चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट बाकी लोगों को भी इसका पता चले, ठीक है। तो अब इकोनॉमी की हम बात थे कि बेस्ट वे से इसको कैसे टैकल किया जाए। 20 क्वेश्चन है, इसमें अराउंड अराउंड 80 से 90% एक्यूरेसी कैसे आएगी। यानी कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आउट ऑफ 20 उनमें से अराउंड अराउंड 18 टू 19 ठीक कैसे होंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पर। ये मैंने पीवाईक्यू की, अभी तो ये क्वांटिटी के लिए ऑब्जर्वेशन किए कि इतने क्वेश्चन आते हैं, 15, 10, जितने भी आए 20। तो अराउंड अराउंड 20 एवरेज क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। तो जो उसके बाद सबसे पहले देखेंगे कि पी इसको इकोनॉमी को पढ़ें कैसे। प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए अगर इकोनॉमी पढ़नी है तो उसके दो पार्ट में आपको इकोनॉमी को डिवाइड करना पड़ेगा। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, ठीक है। तो दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक है जी स्टैटिक पार्ट इकोनॉमी का, एक है जी करंट अफेयर वाला पार्ट। इस स्टैटिक पार्ट को हम कॉन्सेप्चुअल भी बोल देते हैं। अगर आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप लोग करंट अफेयर वाले पार्ट को टैकल कर जाओगे। यानी कि इसकी नींव ये है, किसी भी मकान की अगर नींव स्ट्रांग है तो फिर उसके ऊपर कितनी भी मंजिल बना लो। इसी तरह से इस जो सब्जेक्ट है, इसकी न्यू कॉन्सेप्ट है इसके। तो अब इसको आप किसी भी एक सोर्स को ही रेफर करना। मैंने बहुत सारे सोर्स लिखे हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको सूट कौन करता है। बिकॉज ईच पर्सन इज डिफरेंट इन इट सेल्फ। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, सबको अपने अपने वे पसंद आते हैं पढ़ने के। जैसे एक बुक है विवेक सिंह, आप ये पढ़ सकते हो इकोनॉमी के लिए। एक बुक आती है जी रमेश सिंह। रमेश सिंह थोड़ी सी बल्की बुक है और उसमें थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा दिया है, अदरवाइज तो ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद है जी एक काफी फेमस टीचर है, दैट इज मरुनाल। ये विवेक सिंह भी टीचिंग भी करते हैं, ये तो इन्होंने बुक भी लिखी है। इसी तरह से मरुनाल सर हैं, तो इनसे भी आप कर सकते हो। बट इनका एक इशू है कि काफी बल्कि नोट्स होते हैं, तो आप देख लेना वो। उसके बाद है एक PWIAS की यूट्यूब पे वीडियो है, 27 वीडियोज। चैनल का नाम है ओनली IAS UPSC।
इतने अच्छे से करवा रखा है, इतने अच्छे से करवा रखा है कि कहीं नहीं करवा रखा होगा, इतनी इजी लैंग्वेज में। ठीक है, ऋषभ सर ने, ऋषभ सर ने। अब मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू द बेस्ट वे, बेस्ट सोर्सेज कि आपको कहाँ से कवर करना चाहिए। ये बनाएगा जी आपका फाउंडेशन, ये बनाएगा जी आपकी जो नींव है वो बनेगी। उसके ऊपर अगर आपकी नींव अच्छी होगी ना, स्ट्रॉन्ग, तो फिर मकान खड़ा होगा उसके ऊपर। अगर नींव ही अच्छी नहीं होगी तो आपका मकान गिर सकता है कभी भी। यानी कि आप इजी क्वेश्चन भी रॉन्ग करके आ सकते हो अपने एग्जाम में। तो ठीक है, आपको पता चल गया सोर्स क्या रहेगा। अब जिसने पहले जहां से कर रखा है, आई विल प्रेफर कि वो मोस्टली वहीं से करे। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जरूर ले आए। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो रुपीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो बॉन्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो यील्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा, मनी मल्टीप्लायर, रेपो रेट बढ़ रही है तो उससे क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। अब ये बात मुझे लगा, अब मैंने लोगों को बता दी। किसी ने एक बार पढ़ी है इकोनॉमी या किसी ने एक बार भी नहीं पढ़ी है, तो आप लोग इन सोर्सेज में से एक चूज कर लेना। मोस्टली लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं अपनी प्रेफरेंस दूं, तो ये जो 27 वीडियो हैं, अगर किसी ने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, इनको डबल स्पीड में 2 या 3 4 दिन में देख देना। तो उसके बाद उड़ान मैगजीन आती है, उड़ान स्टैटिक वाली इकोनॉमिक्स की, वहां से कॉन्सेप्ट कर लेना। आपका बेस्ट वे से हो जाएगा प्रिपेयर, मिनिमम डेज में, मिनिमम डेज में। ठीक है, अदरवाइज तो अगर कहीं से कर रखा है तो वो बेस्ट है। ठीक है, आई एम जस्ट प्रेफरिंग जिसने कुछ भी नहीं किया या कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद है सर करंट अफेयर। स्टैटिक पार्ट हो गया। करंट अफेयर में क्या आता है सर, डेली न्यूज और सर एंड मैम, या फिर PT 365, या फिर मंथली मैगजीन विजन IAS की, किसी भी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, बट आई ऑलवेज प्रेफर विजन। मुझे काफी अच्छा लगता है उनका वे ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप बिजनेस की जो भी न्यूज आती है, फाइनेंस की, वो वाला न्यूज जो पेज है उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हो। उससे आपका थोड़ा सा जो करंट एस्पेक्ट है कि कितनी अभी इन्फ्लेशन है, कैसे बढ़ रही है, क्यों है, RBI के गवर्नर ने क्या बोला, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला, GST काउंसिल की मीटिंग हुई, ये सारी न्यूज वहां पे आती रहती है। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हो। इसी तरह से अगर ये कोई कंपलसरी भी नहीं है, ये एक मिथ है कि डेली न्यूज़पेपर करना है, नो इश्यू, यू कैन रिलायबल टोटली ऑन मंथली मैगजीन और PT 365। एंड आई ऑलवेज प्रेफर PT 365 बिकॉज वो ऑलरेडी कंपाइलेशन होता है मंथली मैगजीन के जो प्रीलिम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनका, और उससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते, और उससे ज्यादा हमें करना भी नहीं चाहिए। उसके ज्यादा अगर जाएगा तो हम कॉमन सेंस से अपने इंट्यूशन से आंसर दे देंगे, बट उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये बात भी समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको करंट अफेयर का, अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया तो सिर्फ PT 365 फॉलो कर लो। सिर्फ PT 365 इकोनॉमी की मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, जितना भी टाइम की होगी वो देख लेना। इसी तरीके से मैंने PT 365 पॉलिटी की भी बनाई है, आप उसको पढ़ लेना बार बार, आपको पता चल जाएगा कैसे पढ़ते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी चीजें तो आ गई कि किसी ने 1 या 2 बार पढ़ा था उसके लिए, किसी ने 4 5 बार पढ़ रखा है, उसको क्या करना चाहिए। उसके लिए सर एंड मैम बेस्ट वे है कि वो 10 ईयर के PYQ से स्टार्ट करें। लास्ट 2015 से लेके 2024 तक के जो भी PYQ आए हैं, उनमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले वो उसको क्लियर होने चाहिए। मनी मल्टीप्लायर पे कॉन्सेप्ट है तो मनी मल्टीप्लायर क्लियर होना चाहिए। रीर और नीर पे कॉन्सेप्ट है तो रीर और नीर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेशन पे है तो वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि 10 ईयर के PYQ को अच्छे से करो। ठीक है,
और उसके बाद आप अपने, मान लो आपने अच्छे से 3-4 बार पढ़ रखे है, उसी सोर्स पे जाओ जो स्टैटिक था, उसके बाद पीटी, अगर आपने करंट अफेयर नहीं कर रखे तो पीटी पे जाओ, तो ये बेस्ट वे है। ठीक है, उसके बाद पीटी करने के बाद फिर से 10 ईयर को लगाओ, देखो आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। कुछ इकोनॉमी के लिए मिथ है, लोग इकोनॉमी के नाम से ही डर जाते हैं, क्यों? ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको इकोनॉमिस्ट नहीं बनना, आपको एक जनरल वे में एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि मरुनाल सर जिसने नहीं पढ़ा ना उसको तो कभी इकोनॉमिक्स हो ही नहीं सकता, ये भी मिथ है। कहीं से भी कर लो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो इकोनॉमी नहीं होगी, ये भी नहीं है, प्रीलिम्स के लिए तो खासकर। पीटी में भी वही चीजें आती हैं, न्यूज़पेपर से ही आती हैं रिफाइन होके। ठीक है, तो ये सारी मिथ हैं इससे रिलेटेड। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अब मैं आज ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मेरी आदत नहीं है, क्योंकि ना लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, व्यू इतने आ रहे हैं बट दे आर नॉट लाइकिंग द वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, देख देख जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पता नहीं वो मुझे कौन से जन्म का पनिशमेंट दे रहे हैं, और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो शेयर करेंगे, उम्मीद मैं सभी से करता हूँ बट पर्टिकुलरली सम पीपल। तो आप शेयर भी कर देना इफ यू कैन, आप लोगों को ही फायदा होगा और अच्छी चीजें आएंगी चैनल पे। अब आ गया जी बेस्ट स्ट्रेटजी। अब देखो, अब मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिसने 2 to 3 टाइम इकोनॉमिक्स कर ली, या फिर टू टाइम और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, चाहे किसी ने 2 टाइम किया 1 टाइम ही किया, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। मान लो किसी ने एक बार भी नहीं की थी, फिर मेरे कहने से 27 वीडियो देख ली और अच्छे से कर ली और उड़ान पढ़ ली, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, करंट अफेयर का एक ही सोर्स है PT 365। ठीक है, यहीं से करनी है, जो होगा देखा जाएगा, इससे अलग अगर आएगी तो किसी को नहीं आएगी। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप लोगों ने एक बार होलिस्टिकली देखो, इस सब्जेक्ट को करना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं कि पॉलिटी की तरह पहले वो पढ़े पहले वो पढ़े, नहीं, इसको एक बार होलिस्टिकली कवर करना पड़ेगा चीजों को। जब तक आपको GDP, NDP, GNP, NNP, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, NNP और नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा आप कैसे कर लोगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें एक बार होलिस्टिकली करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने यहां तक पहुंच गए, इतना कर लिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे। सर प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं? प्रायोरिटी जरूरी है सर, सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते सर एंड मैम, पहली इंपॉर्टेंट चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, प्रायोरिटी अगर देंगे तो इसका मतलब कम इनपुट में भी हमें क्या मिलेगा? अच्छा आउटपुट। कम इनपुट में भी क्या मिलेगा? अच्छा आउटपुट। तो इसलिए हम ये देखो, मैंने आप लोगों के चक्कर में सब्सक्राइब भी लिख दिया, बाद में लिखा है कि सब्सक्राइब कर ही दो, देख देख के निकल जाते हो। तो कम इनपुट में अच्छा आउटपुट आएगा, तो इसलिए प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटी देंगे तो उसी को सबसे पहले पढ़ना है, सो दैट ज्यादा एनर्जी मोर प्रोडक्टिव चीज पे निकले, ज्यादा एनर्जी उस टॉपिक पे हम लगा पाए, क्योंकि जो सबसे पहले पढ़ते हैं उससे सबसे ज्यादा हम कंसंट्रेशन भी लगाते हैं, एनर्जी भी लगाते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक है वो है एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ देखो सब चैप्टर के साथ करंट अफेयर लिंक है, क्योंकि इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसमें जो क्वेश्चन है स्टैटिक से आ सकते हैं मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट स्टैटिक की आ जाएगी, एक करंट अफेयर की, फिर उसको क्या मानोगे आप लोग? तो इसलिए मैं करंट अफेयर को लिंक कर रहा हूँ, पीटी को रट जाना, कॉन्सेप्ट को समझ जाना। ठीक है, अच्छे से। तो एक्सटर्नल सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपनी थीम 1 है। ठीक है, उसमें से अभी तक 42 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर में। 42 डिवाइड बाय अगर 10 करें तो यानी कि हर साल 4.2, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स क्या है? करंट अफेयर का टॉपिक है कि WTO ने क्या रिपोर्ट निकाली, इसने क्या निकाली, IMF ने क्या निकाली। अब WTO वैसे तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टैटिक टॉपिक है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं। तो WTO से रिलेटेड फिर भी अगर कुछ फर्दर एनहांसमेंट आ जाते हैं तो करंट अफेयर का हो गया।
रुपीज कन्वर्जन ये कॉन्सेप्चुअल है, प्योर प्योर कॉन्सेप्चुअल है। डॉलर स्ट्रांग होगा तो रुपीज का क्या होगा। बेसल नॉर्म्स ये पढ़ के देखना, बेसल नॉर्म्स क्या थे पता चलेगा। ये भी स्टैटिक है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब कितना पैसा है इंटरनेशनल मार्केट में। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ट्रम्प्स इन न्यूज ये करंट अफेयर का हो गया। आरबीआई रिपोर्ट, आसियान इनिशिएटिव, जितने टॉपिक लिख रखे हैं वो बिल्कुल ध्यान से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, इंडेक्स, यूएनसीटीएडी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, करेंसी क्राइसिस जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, परचेजिंग पावर पेरिटी कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेन बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया का ट्रेंड, फॉरेन करेंसी, बॉन्ड, इंडिया की करेंसी बढ़ रही है तो अमेरिका में बॉन्ड पे क्या असर पड़ेगा। करेंसी डिवेल्युएशन, इंडिया की करेंसी डिवेल्यू हो रही है तो बताओ अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा। नीर रीर मैंने बताया था, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक क्राइसिस इन न्यूज, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, श्रीलंका में क्राइसिस क्यों आया था, ये देखो यहाँ फिर से लिख दिया मैंने। अब की बात तो सब्सक्राइबर करवा के ही मानूंगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, अगर पीडीएफ चाहिए ना आपको इस चीज की, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रखे हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो लिंक के थ्रू, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल से पीडीएफ मिल जाएगी। प्रूडेंस आईएएस के नाम से ही चैनल है। अब ये थी जी थीम वन। थीम वन अच्छे से कर ली तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए आउट ऑफ 20, यानी कि आपका 1/4 25% के आसपास हो गया। थीम टू, थीम टू है जी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ उसका करंट अफेयर, करंट अफेयर हर एक के साथ ऐड करेंगे। एफआरपी, एग्रीकल्चर मार्केट एक्ट, एग्रीकल्चर जो प्रोग्राम की स्कीम है इंपॉर्टेंट, जैसे सोयल हेल्थ कार्ड आया, मिलेट्स आ गया, जैसे मिल्स से रिलेटेड स्कीम, नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। एग्रीकल्चर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एमएसपी क्रॉप्स, एग्री सर्वे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है इस चीज का, कौन कपास का है, कौन इसका है, कौन बाजरे का है, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर बैंकिंग, नाबार्ड क्या करता है, एग्रीकल्चर के लिए अलग से बैंक क्या है, ये सारी चीजें, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये सारी चीजें। तो ये है जी टॉपिक नंबर 2, इसमें से आए हैं जी 23 क्वेश्चन, यानी कि राउंड राउंड 23 मतलब 2.3, लास्ट 10 ईयर से डिवाइड करें तो यानी कि 3 या 2 के आसपास क्वेश्चन। उसके बाद है थीम नंबर 3, ये सीक्वेंस में पढ़ना आपको, पहले थीम 1 करेंगे, फिर थीम 2 करेंगे, फिर थीम 3 करेंगे। लास्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है, इससे क्वेश्चन आए हैं जी 20, यानी हर साल 2। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब बैंक की पॉलिसी, और फिस्कल मतलब गवर्नमेंट की। फाइनेंस कमीशन आ गया, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पीवाई की पूछ रहा है। डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये याद करने समझने जरूरी है, कॉन्सेप्ट है। कैपिटल, रिवेन्यू, बजट, ये क्या होते हैं। बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, गोल्ड से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जीएसटी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, टैक्स, वो टैक्स अगर लगा दिया तो ठीक है। एफआरबीएम एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। एक्सटर्नल डेब्ट इंडिया का कितना है, घटा है, बढ़ा है, ये आता है ट्रेंड। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल डेब्ट और इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है थीम नंबर 4, थीम नंबर 4 से आए हैं जी 18 क्वेश्चन, प्लस करंट अफेयर सभी में है, ध्यान रखना क्योंकि करंट अफेयर बड़ा मैटर करती है इस सब्जेक्ट में। टाइप्स ऑफ बैंक, लेकिन उससे पहले आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टाइप्स ऑफ बैंक, जैसे शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, आरबीआई, आरबीआई का क्या रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार आता है। आरबीआई का कंट्रोल क्या है, कौन से मॉनेटरी क्वांटिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव टूल है, ये सब बैंक्स और उसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे सीआरएआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट है थीम नंबर 5, थीम नंबर 5 में टोटल क्वेश्चन आए हैं जी 17, यानी 1.7। इसमें है जी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी एंड मनी सप्लाई। मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग से रिलेटेड है, बिटकॉइन, मनी मल्टीप्लायर से क्या होगा, डिजिटल रुपी क्या होता है, एसएलआर, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल क्या क्या हैं, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओएम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बैंक से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, बैंक अगर रेपो रेट ज्यादा करेगा तो रुपीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें। उसके बाद है थीम नंबर 6, फाइनेंशियल मार्केट, इससे 16 क्वेश्चन आए हैं, यानी 1.6 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है। तो टी बिल, पी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे इससे क्वेश्चन आया हुआ है। कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन आया हुआ है।
बीटा टर्मिनोलॉजी न्यूज में थी, उससे क्वेश्चन आ गया था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद नंबर बाद है थीम नंबर 7। इसमें क्या है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इसमें वही आता है जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, ये सारी चीजें, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टोटल इससे क्वेश्चन 23 आए हुए हैं। देखो ये तो अलग है, जीडीपी, जीएनपी, और उसके बाद इन्फ्लेशन वाला चैप्टर, उसके बाद इंडस्ट्रीज वाला, किस इंडस्ट्री में क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा मॉडल है, ये वो। ठीक है। उसके बाद आ गया एक लास्ट थीम, थीम नंबर 8, मिक्स थीम। ठीक है, मिक्स में क्या है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिजिटलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म, सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म, ये एक्ट वैक्ट आ गए जो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के। इससे 14 क्वेश्चन है 1.4, ये मोस्टली करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे थे। इसमें मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थीम नंबर 7 कर लें उसमें, सो दैट आपको ना एक तो ये पता चल जाए। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को। थीम नंबर 7 कर लें, सॉरी 7 कर लें। 7 में क्या है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। इसमें क्या है कि आपको जीडीपी, जीवीए, एनडीपी, एन एनडीपी, ठीक है, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट पता चल जाए, और उसके साथ आपको इन्फ्लेशन भी पता चल जाए। ठीक है। अब इसके बाद आप थीम 1 से स्टार्ट कर दो, थीम 1 से फिर आपका एक्सटर्नल सेक्टर कवर हो जाए। ठीक है। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी में थीम 7, थीम 1, थीम 2, थीम 3, थीम 4, थीम 5, थीम 6, थीम 8। ठीक है, थीम 8। अब मैंने 7 पहले ले लिया था। अब ये पहले इसलिए है, क्वेश्चन तो वैसे थीम 1 में ज्यादा है, लेकिन इसमें ना कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो कॉन्सेप्ट थोड़े जरूरी हैं, तो कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो। ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, कि हमने पोल्टी के 7 टेस्ट लगा लिए हैं सब बच्चों ने, जो भी है मेन ग्रुप में। तो उन्होंने 700 क्वेश्चन लगा लिए, एंड उनके नोट्स भी बना लिए हैं, और जो रॉन्ग क्वेश्चन उनके हुए उनके नोट्स हैं, एंड उन्होंने डिस्कस भी कर लिया। इस तरह से हमने अपनी एक सब्जेक्ट को कवर कर लिया सेक्शन वाइज 700 क्वेश्चन के थ्रू, थीम वाइज रिवीजन करके। और पी वाई क्यू भी लगा लिए उसमें से 200 पी वाई क्यू, यानी कि 900 क्वेश्चन आसपास। ठीक है। तो हमने ये कर लिया है। तो सब लोग बड़े अच्छे से कर रहे हैं, 18-19 लोग हैं, तो बहुत मेहनती हैं सब लोग। तो आप लोग भी इकोनॉमी को इस तरीके से टैकल कर सकते हो। एंड इसको अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो। बस लगे रहिए आप लोग। जल्दी ही हम अगले सब्जेक्ट की वीडियो लेके आएंगे थीम वाइज। और इकोनॉमी की पॉलिटी, इकोनॉमी की जो पीटी 365 है वो बहुत जल्द आने वाली है, नेक्स्ट 1 to 3 डेज में। ठीक है। तो थैंक यू गाइज, अपना ट्रस्ट मेरे ऊपर बनाए रखें, और खुद के ऊपर भी बनाए रखें, और लगे रहो बस। अब की बार आपका प्रीलिम्स 100% होगा, अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हो तो। थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।